देखो अब ध्यान से सुन लो सवाल क्या है, पहले अच्छी तरह से समझ लो सवाल। प्रश्न क्रमांक 30, किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये बैंक में जमा किए, ठीक है, और उस पर 5% साधारण ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज, ठीक है, ब्याज पर ब्याज नहीं, साधारण ब्याज। तो 15 वर्ष में कितनी राशि मिले हो जाएगी उसकी, और 20 वर्ष के बाद कुल राशि उसको कितनी मिल जाएगी, ये है सवाल। तो देखो पहले अपन श्रेणी बनाएंगे, तो उसने जमा कितना किया, 10,000, ठीक है। अब जब पहले वर्ष में 5% ब्याज मिलेगा ना, 10% का, तो यहाँ लिखेंगे 5% काय का, 10,000 रुपए का। फिर हर साल 5% ही मिलेगा, 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, सीधे सीधे यही श्रेणी चलती जाएगी, डॉट डॉट डॉट। तो कुल मिला के जो हो जाएगा 10,000 प्लस, अच्छा हर साल 500 रुपए बढ़ेंगे बस, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज होता तो ब्याज पे ब्याज चलता, 500 फिर 500 फिर 500 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब अपन को निकालना है नंबर 1, 15वें वर्ष में राशि, माने अमाउंट उसका कितना हो जाएगा। 15वें वर्ष में 10,000 तो जी बढ़ेंगे, है ना, 10,025। और सुनो ध्यान से, 15वें वर्ष में जी 500 500 500 रुपए और मिलते चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 7,000 बढ़ जाएंगे सर, 7,000 बढ़ जाएंगे ना, एक वर्ष में 10,000 तुझे पहली साल। 15वें वर्ष में माने सुनो, 15वें वर्ष का मतलब हो गया 7 वर्ष पूरे हो गए, क्यों, मतलब सुनो 15वें वर्ष का मतलब 14 साल का ब्याज। हाँ अब ध्यान से सुन लो, जैसे 15वां स्टार्ट लगते ही पूछा है उन्होंने, तो 15वें वर्ष में स्टार्टिंग में कोई बैंक में जाएगा तो उसको ब्याज कितने मिलेगा साल का, 14 साल का। तो 14 साल का ब्याज एक साल में 500, तो 14 साल का 7,000, 17,000 हो जाएंगे। लेकिन अपन को इसको कैसे करना है, समानांतर श्रेणी से। तो n/2 2a प्लस n-1 ठीक है। तो 10,000 प्लस यहाँ 14 रखेंगे, 15 नहीं रखेंगे, क्योंकि 14 वर्ष पूरा होने के बाद ही तो 15वीं वर्ष लगेगी उसको, 14 साल का ब्याज मिलेगा उसे बस, है ना। तो यहाँ 2 गुणा 500 प्लस 14 माइनस 1 गुणा, अंतर कितने का चल रहा है यहाँ, 500 माने 0 का अंतर चल रहा है। 0 नहीं सर, क्यों 0 हो जाएगा सर पूरा, अरे कैसे हो जाएगा, जी हो जाएगा 0। 2a प्रथम पद कितना है 500, वर्ष कितनी है 14 माइनस 1, यहाँ अंतर तो 0 का चल रहा है ना, सीधी सी बात है। तो ये हो गया 10,000 प्लस 7 और ये रह जाएंगे कितने 1,000 और प्लस इधर तो 0 हो गया, तो कुल मिला के 10,000 और प्लस 7,000 और 17,000 हो जाएगा ये 15वें वर्ष में। तो एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है। अब देखते हैं 20 वर्ष बाद, देखो ये था 15वें वर्ष में, 20 वर्ष बाद मतलब पूरे 20 साल हो जाएंगे, तो पूरे 20 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 10,000 और 10,000 ये 20,000 हो जाएंगे, है ना। अब देखो नंबर 2, 20 वर्ष बाद, हाँ कुल राशि अब डायरेक्ट लिख दो 10,000 और 500 500 कितनी बार, 500 कितनी बार 20 बार, तो ये 10,000 और ये कितने 10,000, तो कुल मिला के 20,000। तो अपने उत्तर हो गए 2, नंबर 1 15वें वर्ष पर ब्याज मिलेगा उसको, उसकी राशि है 17,000 और 20 वर्ष बाद में हो जाएंगे उसकी राशि 20,000। जी एक महीना में कितने रुपए हो रहा है, कम होती हो तो देखो ना नंबर 1 साल के बाद
1 साल के बाद की कीमत देखते हैं अपन कितनी हो जाएगी। तो देखो 15,625 रुपए वर्तमान में है ना। 1 साल बाद कितनी कम हो जाएगी? 20%। तो माने 25%। 15,625 का 20%। ऐसा भाई 15,625 इस समय कीमत है, 20% कम होने का मतलब घट जाएगी, माइनस कर देंगे। तो 1 साल बाद की कीमत देखते हैं कितनी होती है। 15,625 और ये कितना? 3,125। हाँ 15,625 का 20%, 20/100। 1 0 से 0 काटो, 2 1 2, 2 5 10 और 5 से जी काट दो। तो 5 दिया 15, हाँ 5 1 5 और हाँ 5 दिया 15, 5 1 5 5 10 25। और सर इसमें 5 का बड़ा था 2 सर तो ठीक है। तो 15,625 में से 12,500 रुपए कीमत रह गई 1 साल बाद। अब अपन फिर देखेंगे कि अगले 2 साल में कितनी कीमत हो जाएगी। 31 से 25 फिर घटा दो, नहीं इसमें से घटेगा। 2 बस रेट बना दो सर आप। वर्ष के अब बना 2 वर्ष के बाद कीमत। तो देखो 12,500 में से इसका 12,500 का 20% कम हो जाएगा, है ना। तो 12,500 का 20%, 20/100, 0 से 0, 2 1 2, 2500। ठीक है। 2500 रुपए कम होंगे, 10,000 रुपए कीमत रह गई उसकी, ठीक है। चल अब 10,000 रुपए 2 वर्ष बाद, 12,500 1 वर्ष बाद, और 2 वर्ष बाद 10,000, है ना। तो कितने रुपए कम होते जा रहे हैं? 15,625 में से 12,000 मतलब जी ब्याज कम होता जा रहा है 3125। मतलब इतनी पहले कितना कम हुआ, फिर 2500। तो गुना चल रहा है, क्या चल रहा है? देखो श्रेणी घटती हुई कीमत, या अपन ऐसा कर सकते हैं, या 5 ही साल निकालना है। श्रेणी बनाओगे कि 5 ही साल के बाद डायरेक्ट निकालोगे? डायरेक्ट निकालो। लिखो 5वें वर्ष के बाद कीमत। तो अब देखना ध्यान से, अब ध्यान से समझना थोड़ा सा। 15,625 पहला मूल्य था। 20% का मतलब जो हो गया, 20% माने हो गया 20/100, 1/5% कम हुआ। तो रह कितनी गई? 4/5वां भाग। सुनो, जैसे किसी चीज की कीमत 20% कम हो रही है, इसका मतलब उसकी कीमत रह कितनी रही है? 80%। 80% रह रही है ना। तो सीधा सीधा 80% निकालते जाते हैं उसका। तो 80% का मतलब हो गया 80%, 80/100, है ना। तो 0 से 0, 4 से काट, 4 से 4 2 नहीं 8, नहीं 4 से काट 2 से घटे 4/5 आएगा। 4/5वां भाग बचेगी कीमत। तो पहले वर्ष में 4/5वां भाग बचेगी, फिर उसके 4/5वां भाग हो जाएगी अगले साल, हो जाएगी। देखो 4/5वां भाग, सुनो, अगर अपन 4/5 इसको हल करें तो जी कीमत आ जाएगी 1 साल के बाद 12,500। तो हल करेंगे तो जी आ जाएगी। और फिर सुनो, इस पूरी संख्या का फिर 4/5वां भाग, 5 बार हुआ है। फिर 4/5वां भाग, फिर 4/5वां भाग, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब जाए काटो और उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। 4 से 4 कट गए। 5 से काट। कौन से 4 से 4 कट गए? तो बोल भी मत कर, ठीक है। सुनो, 5 से काट दो। मना कर देंगे। 5 से ये काटो, 31 25 हैं 31 25, यस सर, 5 से पर काट दो। फिर 5 से काट दो, 625 5 आएगा। 34, 625 आएगा। 5 10 625, हाँ, फिर 625 25 से डायरेक्ट 625 25 बार काट दो, हाँ, सर, फिर 5 से 5 काट दो। तो 4 4 16 16 64 और 64 1 मिनट, 2 से 56 गुणा 20 कर दो। हाँ सर, 2 से 56 के गुणे कितने हो गए? 512। यस सर।
512 10 इतने रुपए मूल्य हो जाएगा। पर 4 बटे